दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा दिन है और आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा बहुत दिन पहले दे दिया था और वो राज्यसभा की शपथ भी बहुत दिन पहले ले चुके हैं। अब जो है आज वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और आज शाम तक बिहार में नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एज ए पर्यवेक्षक बिहार पहुंच चुके हैं और आज शाम को ही बिहार के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा और संभवतः सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों सम्राट चौधरी का युग आज से बिहार में शुरू हो जाएगा। आज शाम तक उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और कल शायद हो सकता है संभवतः वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यहाँ दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं और मैं एक एक करके सब सवालों का तो नहीं लेकिन कुछ सवालों का मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कशन करना चाहूंगा। दोस्तों 2025 अक्टूबर महीने में बिहार में चुनाव था और बिहार के चुनाव के समय जदयू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा करती थी 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, और यह एक नारा बन गया था और लोगों ने, बिहार की जनता ने इस नारे के ऊपर विश्वास किया और लगा कि 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्होंने भर भर के वोट दिया और बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली अलायंस को, एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिल गई। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन दोस्तों 26 में ही नीतीश कुमार हो गए फिनिश। उनको चलना था 25 से 30 लेकिन 26 में ही नीतीश हुए फिनिश। मतलब नीतीश कुमार को ऐसा कौन सा घुट्टी पिलाया गया है जदयू की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उन्हें ये लगने लगा कि राज्यसभा का पद जो है वो मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या उन्हें कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है क्या कि आने वाले 2027 में उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा या उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या कोई और संवैधानिक पद उन्हें दिया जाएगा? मुझे समझ में नहीं आता है। फिर भी दोस्तों बिहार के लोगों को अक्सर मैंने कहते हुए सुना है टीवी पर और डिबेट में कि बिहार से अब तक सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार स्टेट ने दिया है। लेकिन यहां पर मेरी समझ काम नहीं करती है कि फिर जब इतने ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार ने दिया है तो फिर बिहार ने अब तक ऐसा पॉलिटिशियन क्यों दिया है? चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार, तो चलिए मान लेते हैं इंजीनियर हैं। उसके बाद आप देख लीजिए तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो। अब जो बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी से बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर पूरे चुनाव के दौरान पूछते रहे हैं कि सम्राट चौधरी की डिग्री क्या है, सम्राट चौधरी कहां तक पढ़े हैं। कोई जानकारी सम्राट चौधरी दे नहीं पाए हैं। प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि सम्राट चौधरी एक मर्डर के केस में अभियुक्त थे और सिर्फ वो नाबालिग होने के कारण उस केस से वो छूटे हैं और कोई मेरिट नहीं था। उन्होंने मेरिट के कारण मतलब कि उन्होंने मर्डर नहीं किया है ऐसा नहीं था, सिर्फ नाबालिग होने के कारण उस केस में से उनका नाम हटा है। तो क्या बिहार का यह दुर्भाग्य नहीं है कि कहां कृष्ण सिंह जैसे महात्मा आदमी बिहार के कुर्सी पर बैठे हैं और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जैसा समाजवादी आदमी बैठा है, नीतीश कुमार जैसा समाजवादी आदमी बैठा है। अब जो है सम्राट चौधरी जैसा आदमी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। उसके साथ दोस्तों निशांत कुमार का नाम एज ए डिप्टी सीएम चल रहा है।
इससे जो है नीतीश कुमार ने अब तक अपने जीवन में जो भी कमाया था, नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, जो भी कमाया था, सब नीतीश कुमार ने आज उसकी पोटली बनाकर गंगा में बहा दिया है। नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये सारे लोग जयप्रकाश नारायण के चेले कहते हैं, अपने आप को लोहिया के चेले कहते हैं। दोस्तों, बिना गूगल किए हुए अगर आप में से कोई आदमी जयप्रकाश नारायण के बच्चों के नाम, राम मनोहर लोहिया के बच्चों का नाम अगर मुझे बता देगा तो मैं वीडियो आज से बनाना बंद कर दूंगा, जदयू पर सवाल उठाना बंद कर दूंगा, नीतीश कुमार पर सवाल उठाना बंद कर दूंगा। तो उन महात्माओं ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जैसा नेता दिया। उन्होंने अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि हम अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे तो जो नए नए टैलेंट है इनको आगे कौन बढ़ाएगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने दूसरा नीतीश कुमार पैदा किया? क्या लालू प्रसाद यादव ने दूसरा लालू प्रसाद यादव पैदा किया? क्या रामविलास पासवान ने दूसरा रामविलास पासवान पैदा किया? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरा उपेंद्र कुशवाहा पैदा किया? नहीं किया। इन सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को ही प्राथमिकता दी, दूसरे किसी नेता को पनपने तक नहीं दिया, दूसरे किसी नेता को उभरने तक नहीं दिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं, अब तक राजनीति से दूर रहते थे, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वो अब तक लो प्रोफाइल जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अचानक से निशांत कुमार आते हैं, जदयू के सदस्यता ग्रहण करते हैं। उन्हें तो पहले स्पष्ट करना चाहिए कि जदयू क्या नीतीश कुमार की पार्टी है या फिर वो जॉर्ज साहब, शरद यादव, इन सब की पार्टी है। तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी है तो उन्हें बता देना चाहिए कि यह एक परिवारवादी पार्टी है और नीतीश कुमार मेरे पिता हैं, उसके बाद मेरी पार्टी है। उन्हें यह डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिस तरह लालू प्रसाद यादव करते हैं कि हाँ, आरजेडी मेरी पार्टी है, इसमें मेरे बच्चे ही आगे चलकर जो बनना होगा सो बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही साबित किया है, रामविलास पासवान ने भी यही साबित किया है, और निशांत को भी ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हाँ, हम भी पिता की तरह परिवारवादी हैं। उसके बाद निशांत कुमार जो हैं, जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। मेरा तो दोस्तों निशांत कुमार को एक ही सलाह था कि अभी आप डायरेक्ट कुर्सी पर मत बैठिए, कोई पोजीशन को ग्रहण मत कीजिए। आप अभी जदयू का मेंबर बने हैं, 5 साल तक आप लोगों के बीच जाइए, जनसंपर्क बढ़ाइए, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को तय कीजिए कि हाँ, जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन निशांत कुमार सीधा पैराशूट की तरह है। अभी देखिए दोस्तों, 2025 में जब बिहार सरकार बन रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे अपने बेटे को मंत्री बना दिया। उनके कोटे से एक मंत्री बनना था तो सीधा उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। तो उसकी आलोचना बहुत हुई थी। अब नीतीश कुमार की, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार की आलोचना नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनकी भी आलोचना होगी, और आलोचना करने वाले सबसे पहले हम होंगे, क्योंकि बिहार लोकतांत्रिक स्टेट है और यहां पर लोकतंत्र तो लिच्छवी के जमाने से था, पहला गणराज्य था। हाँ, वहां पर तो आचार्य चाणक्य ने अपने बच्चे को नहीं बनाया राजा, गली में खेलते हुए बच्चे को उन्होंने मौर्य साम्राज्य का राजा बना दिया। कैसी बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। और आज बिहार के नेता देखिए, बिहार जाए भाड़ में, अपने बच्चे को सबसे उच्च स्थान पर बिठा दिया जाए। यही है बिहार में लोकतंत्र। बिहार में लोकतंत्र की हत्या कर दी जा चुकी है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद चल रहा है। 4 परिवार के बीच में पूरा का पूरा बिहार बटा हुआ है। और सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत बिहार की जनता से है। बिहार की जनता इतनी गई गुजरी कैसे हो सकती है, मुझे पता नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने शायद कभी नहीं कहा है कि मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बनना है या मेरे बेटे को बनना है। बिहार की जनता इसके लिए आतुर है।
कि प्रभु हमको अब आपके चाटने को नहीं मिलेगा। आपका बेटा अगर रहेगा ना तो उसका हम चाटेंगे ना तो हमको लगेगा कि हम आप ही का चाट रहे हैं। ऐसा ही बिहार की पब्लिक सोचती है, चाहे वो लालू यादव के समर्थक हो, चाहे रामविलास पासवान के समर्थक हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हो, चाहे नीतीश कुमार के समर्थक हो। इनको चाटने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं कौन सा स्वाद बिहार के लोगों को मिलता है, बहुत आगे रहते हैं चाटने में। तो जब जनता ही चाटने को तैयार है तो नेता क्यों ना चटवाए भाई, मजा तो सबको आता है चटवाने में। तो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस मौके पर क्या बोलूं। बिहार को तो अभी बहुत आगे जाना था, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के हाथ में बिहार अगर आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार सही दिशा में आगे जा पाएगा। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो सब लोग जब चर्चा कर रहे थे ना कि कौन बनेगा सीएम, तो मैंने कह दिया था आज से बहुत दिन पहले ही कि कोई चेंज होने नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा, विधानसभा स्पीकर बीजेपी के पास रहेगा, बाकी अन्य मंत्रालय में आप किसी को भी बांट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मैंने आज नहीं बहुत दिन पहले कह दिया था। तो आज ऐसा कुछ नया हो रहा है मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नया नहीं हो रहा है। लोग बहुत पहले से नाम की घोषणा कर रहे थे। मैं चाहता था कि बीजेपी कोई लर्नेड आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, जिससे लोगों में एक स्पष्ट मैसेज जाए। एक अच्छा प्रशासनिक सेवा से आए हुए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, सब चाहते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति हो। नीतीश कुमार और लव कुश की राजनीति करते थे, तो नीतीश कुमार सोचे कितने दिन तक एक कुर्मी सीएम रहा है, तो अब हो सकता है कि एक कुशवाहा समुदाय के लोग भी सीएम रहें। क्या मनसा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लालू यादव ने बिहार के सीएम रहते हुए बिहार की गरिमा को कम किया था, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी पता नहीं मतलब बिहार को आगे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैंने अपना राय रख दिया है। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब बनेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, बिहार का सीएम सम्राट चौधरी को बनना चाहिए या किसी अन्य काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो बिहार को सही डायरेक्शन पर लेके जा सके। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।